हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर निकला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, क्या उसकी रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है। तो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहली बात हमारी आती है यहाँ पे जो पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की। इसमें दोस्तों ग्रुप सी की ये पोस्ट है। टोटल 35 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल मेंशन है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 12th क्लास पास आउट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर। पे स्केल यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे 5200 से लेके 20,200 तक का यहाँ पे ग्रेड पे है। इसको आप यहाँ पे दे सकते हो। और अपर एज लिमिट अप्लाई करने की 27 साल है। दिस पोस्ट इज़ आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर एसिड अटैक विक्टिम। और ये बताया जा रहा है कि अगर आप PWD हो तो उसके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कुछ अदर कैटेगरीज़ हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया जा रहा है। नीचे आते हैं, इसके बाद आपका जूनियर स्टेनोग्राफ़र। इसके भी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12th क्लास। इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म्स इसमें मेंशन है, जिसमें डिक्टेशन होगा आपका 10 मिनट का और 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी इसमें लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश। टाइपिंग की जो स्पीड हो आपकी वो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए कंप्यूटर पे। पे स्केल यहाँ पर मेंशन है और अपर एज लिमिट 27 साल है। इसके अलावा और नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे आपका है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की हो। 27 साल इसकी अपर एज लिमिट है। इसके बाद लाइब्रेरियन असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है BA BSc या BCom होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट हो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास सर्टिफिकेट हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस का। या फिर अगर ये सब नहीं है आपके पास तो उसके अलावा जो दूसरी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और उसके साथ साथ 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। डिप्लोमा हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस का और उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में काम करने का और कंप्यूटर की नॉलेज हो। और या फिर आपके पास सिर्फ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है और उसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल मेंशन है, अपर एज लिमिट 27 साल है। जूनियर मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इस पोस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम बात करते हैं ITI आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उस रिलेवेंट फील्ड में ITI आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसमें होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा हो या डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग की, तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। रिस्पेक्टिव फील्ड में आपके पास ये डिप्लोमा या ये जो डिग्री है ये होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर अगेन 27 ईयर्स है। इसके बाद हेड क्लर्क है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में है आपकी। और इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, लाइक विंडोज़ एक्सेल वगैरह की। पे स्केल यहाँ पर मेंशन है और अपर एज लिमिट इसकी 30 साल है। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिखे हुए हैं, CSE और सिविल की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा हो आपके पास और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर BTech की या BE की रिलेवेंट फील्ड में डिग्री हो। अपर एज लिमिट इसकी 30 साल है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसी है, जिसके लिए 12th क्लास आपको रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर प्रोग्रामर, इसमें आपको MTech की डिग्री चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर MCA की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में और इसके लिए आपकी जो रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है ये फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टेट बोर्ड डिप्लोमा हो या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। और 2 साल का इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस भी आपके पास हो या फिर BTech की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए बीएससी की डिग्री हो आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर एमएससी की डिग्री हो रिलेवेंट फील्ड में। ये डिपार्टमेंट इसके अलग अलग हैं। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। इसकी एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल है। तो ये कुछ वैकेंसीज निकली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये ऊपर की जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिव हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंजेस भी आ सकते हैं। वेयर एवर एक्सपीरियंस हैज़ बिन रिक्वायर्ड इन द अबव मेंशन पोस्ट सेम शुड बी आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका, वो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिग्री भी कर रहे हो साथ साथ जॉब भी कर रहे हो तो उसको आप एक्सपीरियंस में काउंट करोगे, तो वैसा नहीं होगा। रिलेवेंसी ऑफ द डिप्लोमा डिग्री सबमिटेड बाय कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शॉल बी डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी एंड इट डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। तो जो भी आपकी डिग्री है उसको वेरीफाई करा जाएगा और PWD रिजर्वेशन शॉल बी एप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। फॉर एज रिलैक्सेशन रिलेवेंट पैरा में बी रिफर टू। जो भी एज में रिलैक्सेशन होगा वो दिया जाएगा आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे आता हूँ मैं, एप्लीकेशन फिलिंग की बात करें कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अप्लाई करने का। ये इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और ऑल क्वालिफिकेशन शुड हैव बिन एक्वायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज बाय रिलेवेंट अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होनी चाहिए। कैंडिडेट हु पोसेस द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिस भी पोस्ट की मैंने जो भी क्वालिफिकेशन आपको बताई वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए जिस भी टाइम आप अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, PSUI, PSB शुड प्रोड्यूस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट फर्म में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो वहाँ से NOC आपको दिखाना पड़ेगा जब भी आपका इस पोस्ट के लिए फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर इंटरव्यू वगैरह या फिर जो भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा उस टाइम पर। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जून 2021 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है, एज मेंशन एज अगेंस्ट ईच पोस्ट क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शॉल बी 1 जून। 1 जून जो है आपकी एज लिमिट है। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1 जून 1994 विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट विद पोस्ट कोड। ये पोस्ट कोड लिखे हुए हैं ऊपर, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कोड देख लीजिएगा। और इस कोड के अंदर ये 1 जून 1994 से पहले वाला अप्लाई नहीं कर सकता, और नीचे है आपका 1 जून 1991 से पहले वाला अप्लाई नहीं कर सकता, और 1 जून 2003 से पहले वाला अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी अदर पोस्ट के लिए बाद वाला नहीं कर सकता। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द, ये कैंडिडेट के नाम है, मतलब ये किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसीज और टू सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट बी इन पोसेशन एज ऑन 1 जून 2021 ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट। यानी कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, यानी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास 1 जून 2021 से पहले होने चाहिए। ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइड दिस एंड ये नोटिफिकेशन लिखी हुई है 20 जुलाई 2016 विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि जो OBC हैं वो सिर्फ दिल्ली डोमिसाइल के ही कंसिडर किए जाएंगे। और बाकी अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो और OBC के अंदर आते हो तो उस केस में आपको जनरल के अंदर ही रखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी। SC ST को 5 साल, OBC दिल्ली को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD प्लस SC ST है तो 15 साल, PWD प्लस OBC है तो 13 साल, और गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो ग्रुप B पोस्ट के लिए अप टू 5 साल तक का इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको भी 5 साल तक का है। एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे, और डिसेबल डिफेंस सर्विसेज के हैं तो उसका है यहाँ पे। विडोज डाइवोर्स वुमेन के लिए है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय इन AIACDR इन सबको रिलैक्सेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे हो रही है। 27 जून से लेके 31 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ही फॉर्म भरना है आपको, बार बार रजिस्ट्रेशन मत करिएगा ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। आप चाहो तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट द यूनिवर्सिटी में होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पोस्ट ऑन द सेम डे एंड कैंडिडेट शॉल हैव टू ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ एनी 1 पोस्ट ओनली। तो भाई
एग्ज़ाम अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दोनों ही पोस्ट का सेम डे में पड़ जाए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार नहीं होगी। यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन शॉल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट, जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका टेस्ट होगा, और उसके अलावा CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो दिल्ली NCR में होंगे, विच मे बी एक्सटेंडेड टू अदर सिटीज़ आउटसाइड दिल्ली इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव। अगर इनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई दिल्ली के बाहर की भी, तो दिल्ली के बाहर भी सेंटर बनाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी इन ओरिजिनल आधार कार्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब चीज़ें इसमें, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ नहीं होंगी। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड। ये ड्रेस कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम में अपेयर होने के लिए क्या ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। अभी जो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। बेस्ड ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स कोड, कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, will be shortlisted for skill test, laboratory practical test and personal interview, whichever is applicable in the order of merit. Number of candidates to be considered for personal interview, skill test will normally be 6 times the number of vacancies notified. However, university reserve the right to increase the number of candidates. Basically ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पर आपको फर्दर स्किल टेस्ट वगैरह, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और सपोज़ करो किसी पोस्ट में अगर 35 वैकेंसीज़ हैं तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, अप्रॉक्स 210 आएगा आई थिंक। तो 210 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और कट ऑफ भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी एग्ज़ाम के बाद। इन केस ऑफ टाई इन द पॉइंट्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट फॉर द लास्ट स्लॉट, ऑल द कैंडिडेट विद द सेम स्कोर शॉल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर भाई 2 कैंडिडेट का स्कोर सेम हो तो दोनों को ही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और बाकी सारी जानकारी आपकी वेबसाइट पर आते रहेगी, आपको ईमेल SMS के थ्रू भी जानकारी दी जाएगी। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उस टाइम पर आपको सारे आप में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोवाइड करने होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्ज़ाम विल बी 50%। रिटन एग्ज़ाम के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये जनरल और UR के लिए, और 45% SC ST और PWD के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो ग्रुप C की पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, और ये EWS और OBC के लिए कितनी कितनी फ़ीस है, ग्रुप B के लिए पोस्ट के लिए कितनी कितनी फ़ीस है। तो टोटल फ़ीस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फिर SC ST के लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है, अलग अलग पोस्ट के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से यहाँ पर मेंशन है, 31 जुलाई। सारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होगा वो भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर जब आप जाओगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई आपकी क्वारीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।